हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक यू माइंड शार्पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैराबोला के बारे में, यानी कि परवलय के बारे में। तो पैराबोला बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं। कौन कौन से हम मेथड्स का यूज करेंगे वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। केशरी वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे। फटाफट से सभी लोग आओ, इस सेशन को ज्वाइन करो, ठीक है। और इस सेशन को फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जहाँ पे भी आप व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टा चलाते हो, सभी लोग चलाते होंगे, सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव होंगे, है ना। चलो, तो हम इस सेशन में देखने वाले हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय कहते हैं, ठीक है। अब पैराबोला बनाने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, तो इसमें हम देखो 3 मेथड्स का यूज करते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट मेथड, ठीक है। और तीसरा होता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर मेथड होता है, रेक्टेंगुलर मेथड को हम बोलते हैं आयताकार विधि, ठीक है। और जो टेंजेंट मेथड है, टेंजेंट मेथड को हम बोलते हैं स्पर्शीय विधि, ठीक है। तो हम इस सेशन में ये दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड और टेंजेंट मेथड, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से हमें कैसे पैराबोला को बनाना है, परवलय को हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें कोई मेजर एक्सिस यानी कि दीर्घ अक्ष, या कोई माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष, कोई हमें ना तो मेजर एक्सिस और ना माइनर एक्सिस इसमें हमें दी रहती है। इसमें हमें कोई मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस नहीं दी रहती है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या दिया रहता है, इसमें हमें दिया रहता है हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, और बेस यानी कि आधार। ये दोनों चीज हमें इसमें दी रहती है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, गिवन होते हैं कि हमें इस मेथड से पैराबोला ड्रॉ करना है और उसके लिए आपको हाइट कितनी दी गई है और बेस कितना दिया गया है, ये आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पैराबोला को हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मेथड को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं आयताकार विधि। अब जो हमारा रेक्टेंगुलर मेथड होता है, रेक्टेंगुलर मेथड तो हमने जो हम इलिप्स को ड्रॉ कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि उसमें भी हम रेक्टेंगुलर मेथड का यूज कर रहे थे, है ना। और इसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो दोनों में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो दोनों में देखो बेसिक सा डिफरेंस है। जो हम इलिप्स को ड्रॉ कर रहे थे, दीर्घवृत्त बना रहे थे, तो उसमें हमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दी रहती थी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, इलिप्स को ड्रॉ करते थे। लेकिन जो हमारा पैराबोला वाला है, पैराबोला में आपको हाइट और बेस दिया रहेगा, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या हमें ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड्स का यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर मेथड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइट, हाइट और बेस, ठीक है। हाइट मान लो आपको दिया है 100 mm, सॉरी 50 mm, 50 mm, और बेस मान लो 100 mm, ठीक है। ये दोनों आपको इसमें इसी तरीके से डायमेंशन चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बेस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा कितना है 100 mm, ये हमने ड्रॉ किया
100 mm की लाइन है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 100 mm 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ए पॉइंट, देन ये हमारा बी पॉइंट, ठीक है, ये हमारा है 100 mm। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50 mm। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 50 और 50। तो इसको हम दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मान लो हमारा यहाँ तक 50 आ गया और ये अदर पार्ट हमारा 50 हो गया, ठीक है, 50-50 हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमने सेंटर पॉइंट तो मार्क कर लिया, सेंटर पॉइंट से हमें एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है, सेंटर पॉइंट से हमें एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है और जो इस वर्टिकल लाइन का मेजरमेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 50 mm। क्या रहेगा हमारा यहाँ पर 50 mm रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसकी जो हाइट है, अगर हम किसी भी सेक्शन में वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, यानी कि हम इस सेक्शन की क्या बता रहे हैं, ऊंचाई, हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हाइट हमारा यहाँ पर मिड पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे, हम 50 mm एक रेखा खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा मेथड है, ये है हमारा, ठीक है, अभी ये हमारा कौन सा मेथड है, रेक्टेंगुलर मेथड है। रेक्टेंगुलर मेथड में हमें क्या बनाना होता है, एक रेक्टेंगल हमें बनाना होता है, जैसे हमने एलिप्स में बनाया था। जब हम एलिप्स ड्रॉ कर रहे थे उसमें भी हमने जो ऑब्लोंग मेथड या जो हमारा रेक्टेंगुलर मेथड होता है उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ था, ठीक है। चलो, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है ठीक इसके पैरेलल हम ए पर लाइन खींचेंगे और ठीक इसके पैरेलल हम बी पॉइंट पर क्या करेंगे, लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ए लाइन पर और बी पॉइंट पर इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो इसमें ए बी वाली लाइन दी गई है, ए बी वाली लाइन, ठीक इसके पैरेलल हमें इन सारी लाइंस को क्या करना है, एक बेस लाइन हमें देने हैं जो क्या रहेगी, ए बी के पैरेलल रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर सबकी नेमिंग दे दो, ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो हमें पता है मेजरमेंट हमारा कितना है, 50 mm का है, ठीक है। ये मेजरमेंट हमारा कितने का है, 50 mm का है, ठीक है। नहीं, हाइट वाली लाइन डॉटेड नहीं होगी, हाइट वाली लाइन डॉटेड नहीं होगी, हाइट वाली लाइन आपकी एज इट इज यही रहेगी, ठीक है। इसमें हमारा मेन काम क्या है वो देखो, मेन काम हमारा ये है कि हमें इसमें क्या करना है, पैराबोला को ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जब भी हम किसी भी ड्राइंग को बनाएंगे तो ड्राइंग में जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं वो हमेशा हम लाइट पेंसिल से कहेंगे, ठीक है। और जो भी हम इसमें मेन हमारा पर्पस क्या है कि हमें क्या बनाना है, एलिप्स बनाना है या हमें पैराबोला बनाना है ना, तो उसमें हमारी क्या रहेगी, वो हमारा पूरा डार्क पेंसिल से कंस्ट्रक्शन रहेगा। लाइट पेंसिल से जो हम इसमें लाइंस वगैरह खींच रहे हैं ना, ये हमारी हमेशा लाइट पेंसिल से रहेंगी। और जो मेन पर्पस है कि हमें इसमें ड्रॉ क्या करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है, तो पैराबोला हमारा डार्क पेंसिल से रहेगा। जो हमें हम बोल सकते हैं ना कि जो हमें पैराबोला बनाना है कि उसको हमें अलग ही दिखाना है, बोल्ड हमें दिखाना है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, डार्क पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलो, अब हमें क्या करना है कि जैसे हम एलिप्स बना रहे थे तो हमने ये वाले सेक्शन और ये वाले सेक्शन दोनों के हमने क्या किए थे, इक्वल हमने पार्ट्स डिवाइड किया हुआ था, है ना। आप इसमें देखो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जितने पार्ट्स में आपको अच्छा लगे आप उतने पार्ट्स में डिवाइड करो। जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे उतना ही अच्छा पैराबोला बनेगा और उतना ही अच्छा क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है।
उतना ही अच्छा इसमें क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, ये देखो ये लाइन हमारी कितनी है 50 है और ये भी लाइन हमारी कितनी है 50 है। अगर हम इस लाइन को 50 वाली लाइन को अगर हम इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसको हम हर एक सेक्शन को एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें 5 पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, इसमें 5 पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। इससे हमारा एक सेक्शन या एक पार्ट हमारा कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से। तो हमने इसको क्या कर लिया, इक्वली हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फिर से देखो ये जो हमारा ई वाला पॉइंट है, ई वाले पॉइंट को हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट से हमें मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, ई से 1 तक हम इसको मिला देंगे, फिर ई से 2 तक हम इसको मिला देंगे, 3 then 4, इस तरीके से। ई पॉइंट से जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किए हुए थे उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन एंड कर्व्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल सही, चैप्टर का नेम आपका यही है। ठीक है, चैप्टर का नेम आपका यही है। और स्टार्टिंग से ही हमने सिंपल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ वीडियोस हमने कवर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। ठीक है, सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप लोग सारी वीडियोस जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमारे पॉइंट्स हमने कंसीडर किए। हमने इस पॉइंट से सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ मिला दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, ओ वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो, इसको हमें क्या करना है, सारे जैसे हमने यहाँ से ये लाइंस खींची है वैसे हमें अब सारी लाइंस इस तरीके से हमें इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे हम इसमें सारी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो देखो जो हमारा ऑबलॉन्ग मेथड होता था, ऑबलॉन्ग मेथड में हम इस तरीके से खींचते थे क्योंकि हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। लेकिन पैराबोला बनाने के लिए हम इसमें 2 सेक्शन ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, और इसमें ये फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारा सेकेंड सेक्शन है, क्योंकि हमें इसमें क्या बनाना है, पैराबोला हमें इसमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारी 50 mm की लाइन है, वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक, इसके पैरेलल इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ये अब इसमें आप पॉइंट को मार्क कर सकते हो, कौन से पॉइंट को आप इसमें मार्क कर सकते हो कि जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट गया और ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है ये इस तरीके से गया, थर्ड वाला पॉइंट ये है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड वाला पॉइंट हमारा ये है, सेकंड वाली लाइन हमारी ये है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाली लाइन हमारी ये है, फर्स्ट वाली लाइन ये है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से। और हम बनाएंगे कहाँ से, ए पॉइंट से। कहाँ से बनाएंगे हम, ए पॉइंट से। तो आप इसमें देखोगे कि पैराबोला हमारा इस टाइप का बनता है और इसका हाफ सेक्शन आ गया, इसका ये जो हाफ सेक्शन आप देख रहे हो ये हमारा इसका हाफ सेक्शन आ गया। अब अदर हाफ सेक्शन हमें कैसे बनाना है, तो अदर हाफ सेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको ऑबलॉन्ग मेथड में बताया हुआ था, ठीक वैसे ही आपको इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है मैम, इन लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस नहीं है। किस लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस नहीं है, ये लाइन बोल रहे हो या ये लाइन बोल रहे हो, कौन सी लाइन कह रहे हो, सेम डिस्टेंस। देखो क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी मेजरमेंट के साथ नहीं बना रही हूँ, यहाँ सिर्फ आपको मैंने मेजरमेंट दे दिया है कि 50 mm है, 100 mm है। अगर आप लोग साथ में बनाते जा रहे होगे तो आप लोगों का जैसा भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ वैसा ही सेम एज इट इज बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड में कोई मेजरमेंट के साथ मैं नहीं बना रही हूँ, इसलिए हमारा इस टाइप का कुछ में ज़्यादा गैपिंग हो रही है, कुछ में कम गैपिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे कैसे आपको इसमें बनाना है वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, यहाँ पे भी हमें डिवाइडेशन करना है। अगर आप इसमें इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो। कैसे? कि आप ये सारे जो पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं ना, उनको एक स्ट्रेट लाइन द्वारा यहाँ पर क्या करो, इस तरीके से मिलाओ। ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारी ये सारी लाइंस आ जाएंगी। अब इसमें आपको किसका यूज करना है, कंपास का यूज करना है। ठीक है, इसमें आपको किसका यूज करना है, कंपास का यूज करना है। ठीक है, जैसा जैसा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। कौन सी गैपिंग कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इस लाइन की बोल रहे हो, वर्टिकल लाइन की कह रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन की कह रहे हो, किस लाइन की कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें हमें कंपास का यूज करना है। कंपास का यूज करने के लिए देखो आपको क्या करना है, कंपास का जो पॉइंट है वो आपको ई पर पॉइंट पर रखना है, और आपको यहाँ तक का जो आपका फोर्थ वाला सेक्शन का पॉइंट है उसको आपको मेजरमेंट करना है, और फोर्थ वाली लाइन पर उसको मार्क करना है। ये हमारी जीरोथ लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, देन ये हमारी फोर्थ लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पॉइंट है, तो सेम एज इट इज पॉइंट आपको यहाँ मार्क करते जाना है। फिर आपको यहाँ से फिर मेजरमेंट लेना है यहाँ तक का, फिर जो थर्ड लाइन गई है वहां आपको मेजरमेंट करके मार्क करना है। फिर आपको ई पॉइंट से ये 2 तक का आपको लेना है, और सेकेंड पॉइंट पर या सेकेंड लाइन पर आपको सेकेंड पॉइंट क्या करना है, मार्क करना है। देन आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो फर्स्ट वाले पॉइंट पर आपको मेजरमेंट लेकर आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर उसको मार्क करिए। यानी कि जहां से आप पॉइंट को मेजरमेंट कर रहे हो वहीं से आपको क्या करना है, उसी लाइन पर पॉइंट को मार्क करना है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, ये लाइंस कह रहे हो कि इनके बीच में ये गैपिंग कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो देखो मैंने क्या किया हुआ है कि ये लाइंस जो है, ये लाइन जो है, मैंने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को क्या किया है, वहां तक हम इसको लेकर गए हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को लेकर गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर गैपिंग ज्यादा या कम आ रही है। ठीक है, और हमने इनको क्या किया, जो हमारा ई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हमने इन बिंदुओं के द्वारा क्या किया है, मिलाया हुआ है इन पॉइंट्स के द्वारा। ई से 1, ई से 2, ई से 3, ई से 4। ठीक है, और ये जो आप इसमें गैपिंग की बोल रहे हो या इसमें गैपिंग की बोल रहे हो, तो ये हमारी वर्टिकल लाइन है जो हमारी 50 mm की है, और ठीक इसके पैरेलली जो हमने यहाँ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट किया है कि इसको हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमारा एक सेक्शन 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें ज्यादा या कम गैपिंग नहीं होगी। ये हमारा 1 1 सेंटीमीटर का रहेगा, और ये भी हमारा 1 1 सेंटीमीटर का रहेगा। ये लाइंस आपकी एज इट इज ही आएंगी, ये लाइंस आपकी ऐसी ही आएंगी। ठीक है, इन लाइंस में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं ना, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, अब हमें इस साइड भी क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके ऐसे ही आएंगे, ये लाइंस आपकी ऐसी ही आएंगी। बस इसका कंस्ट्रक्शन अगर आपने समझ लिया तो इसका ऑटोमेटिकली आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे। अब देखो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, सारे पॉइंट्स हमें इसमें मिल गए हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पैराबोला को हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सारे पॉइंट्स को हम इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। ये ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा इसमें क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। इसमें देखो हमें दोबारा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो आप फिर से इसको कंस्ट्रक्शन करते, फिर पैरेलल लाइंस में इसमें खींचते। ठीक है, और फिर आप इसमें पॉइंट मार्क करते। हमने क्या किया, यहाँ जो भी हमें पॉइंट्स मिल रहे थे इनको हमने स्ट्रेटली हमने सारी लाइन्स को खींच लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो भी हमारा पॉइंट हो रहा था वहां से हमने कंपास के द्वारा उसको मार्क कर लिया, और ईजिली हमने इसको बना दिया। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला ये हमारा बन जाएगा। ये देखो जो मैं
लाइंस बना रही हूँ ना, ये जो लाइंस आपको दिख रही है पैराबोला के अलावा जो भी आपको लाइंस दिख रही हैं, ये सारा कुछ आपको लाइट पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको लाइट पेंसिल से ही बनाना है। और जो पैराबोला है, पैराबोला को आपको डार्क पेंसिल से बनाना है, जो मेन है। ठीक है, पैराबोला ही तो हमें इसमें ड्रॉ करना है, तो ये हमें डार्क पेंसिल से बनाना है। और जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, जो भी हम लाइंस खींच रहे हैं, वो हमें किसके द्वारा बनाना है? लाइट पेंसिल के द्वारा हमें इसको बनाना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा है फर्स्ट मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, जिसके द्वारा हमने क्या किया? पैराबोला को ड्रॉ किया। चलिए दूसरा मेथड हम इसमें देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है? टेंजेंट मेथड। टेंजेंट मेथड, ठीक है। टेंजेंट मेथड में भी देखो हमें इसमें क्या दिया होता है, इसमें भी हमें बेस और हाइट यानी कि आधार और ऊंचाई हमें इसमें दी रहती है। तो बेस इसमें भी मान लो हमारा 100 mm है और हाइट इसमें मान लो 50 mm है। ठीक है, तो जब भी हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, तो पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए मेथड्स तो कई सारे होते हैं। रेक्टेंगुलर मेथड है, टेंजेंट मेथड है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड है, अलग अलग टाइप्स के मेथड है। ठीक है, तो इन मेथड्स का यूज हमें कब और कैसे हमें यूज करना है। तो अगर हम टेंजेंट मेथड की बात करते हैं, तो टेंजेंट मेथड में क्या होता है कि जैसे इसकी हाइट जो हमें दी गई है ना 50 mm, इसकी जो हमें हाइट दी गई है 50 mm, तो जब हम इस मेथड का यूज करते हैं, तो इस मेथड में इसकी हाइट को डबल कर दिया जाता है। यानी कि अगर 50 होगा तो 100 हो जाएगा, 25 होगा 50 हो जाएगा, 30 होगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है, 40 होगा तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। लेकिन हम इस मेथड का तब तक ही यूज कर सकते हैं जब तक इसकी जो हमें हाइट दी गई है वो हमें कम मेजरमेंट दिया गया हो सकता है इसकी जो हाइट है वो आपको 100 दे दी जाए, 100 mm, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 200 mm, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो सोचो अगर आप इसको बनाओगे, ठीक है, सोचो अगर आप इसको ड्राइंग शीट पर बनाओगे तो कितना बड़ा बनेगा और कितना कंस्ट्रक्शन ज्यादा रहेगा उसमें, है ना। और जगह भी क्या करेगा? ज्यादा घेरेगा, तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो जब भी हम टेंजेंट मेथड का तब यूज करेंगे जब हमें इसकी जो हाइट है वो कैसी दी गई हो? कम रेशियो में दिया गया हो या कम मेजरमेंट में दिया गया हो। 20 में, यानी कि इसका हम डबल करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है चलेगा, 60 भी है चलेगा। ठीक है, इतनी इसमें मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर हम इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। फिर हम इसमें कौन से मेथड का यूज करेंगे? रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करेंगे पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आपको पैराबोला ड्रॉ करना है किसी भी एनी टाइप ऑफ मेथड से, तो कभी भी आप टेंजेंट मेथड का यूज मत करना अगर उसमें ज्यादा हाइट दी गई हो तो। अगर ज्यादा हाइट दी गई है तो कभी भी टेंजेंट मेथड का यूज मत करना। ठीक है, हमेशा आप इसमें रेक्टेंगुलर मेथड या डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड का ही यूज करना। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसा टेंजेंट मेथड होता है, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इसमें ड्रॉ करना है। हाँ, पेपर में देखो अगर मेथड लिख कर आता है तब तो फिर आपको टेंजेंट मेथड से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर भी सोच के ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा हाइट दे देंगे तो फिर पूरा ड्राइंग शीट ही भर जाएगा, तो फिर आप और क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करोगे? इस तरीके से। ठीक है, तो टेंजेंट मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी बेस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन हमें कितना दिया गया है? 100 mm, ये हो गया 100 mm, ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। 50 यहाँ हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा। ये मान लो हमारे पास ओ पॉइंट है। ठीक है, या मान लो ये हमारे पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट इसको हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया गया है? 100 mm। 100 mm की हमने आधार रेखा खींची। अब इसके बाद हमें जो हाइट दी गई है वो 50 mm दिया गया है, तो मान लो ये हमारा यहाँ से ये हो गया 50 mm।
ठीक है, ये मान लो हमारा इसमें क्या हो गया 50 mm। अब 50 mm के हमें क्या करना है, ये जो हमें जितनी भी हाइट दी गई होती है टेंजेंट मेथड में, ठीक है, टेंजेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो इसमें आपको हाइट दी रहती है ठीक उसका हम डबल रखते हैं। कैसे रखते हैं, डबल। ठीक है, अगर 50 दिया है तो हम इसमें 100, यानी कि यहाँ तक हमारा 50 आ गया, यहीं से हम क्या करेंगे 50 और एडिशन कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, यहीं से हमने 50 और क्या कर दिया, इसमें एडिशन कर दिया। ठीक है, और फिर हम इसको पॉइंट को हम यहाँ मार्क कर लेंगे। मान लो ये हमारे पास ओ पॉइंट आ जाएगा, फिर हम ए से ओ को मिला देंगे इस तरीके से, और बी को ओ से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर इतने कम क्यों जुड़े हुए हैं क्लास में? क्या आप लोगों को क्लास में मजा नहीं आ रहा है, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ? मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रही हूँ, और आप बिल्कुल भी यहाँ पर क्लास में ना तो बच्चों को जोड़ रहे हो। ठीक है, इतने कम बच्चों में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तभी आपकी क्लासेस चलेगी, नहीं तो आपकी जो ये क्लास है ना, ये लाइव क्लास के बाद प्राइवेट हो जाएगी और कोई अदर स्टूडेंट इसको नहीं देख पाएगा। तो क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज है कि क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस सेशन को, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है, तो फटाफट से जाओ कोर्स को परचेस कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा कंटेंट ऑलरेडी पूरा अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ड्राइंग शीट में किस तरीके से बनाना है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है सारी वीडियोस, तो जाकर आप लोग इसमें देख सकते हो और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सारा कुछ बताया हुआ है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से लेकर आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, इतनी कम संख्या में अगर जोड़ोगे तो फिर आप लोगों की क्लास भी नहीं हो पाएगी, और क्लास फिर आप लोगों की कल से सेशन बंद कर दिया जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ एएस टेक्निक ऐप पर ही जो है आपकी लाइव क्लास चलेगी, यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। आप क्लास को ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हुए हैं सोचते हैं कि हम बाद में क्लास को देख लेंगे, लाइव सेशन में नहीं देख पाएंगे, तो जो लाइव सेशन में जुड़े हुए होते हैं ना, सिर्फ वही उन बच्चों के डाउट्स ही क्लियर होते हैं। जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनका कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि वो कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं बाद में। यहाँ जो लाइव क्लास में जुड़े हैं, लाइव क्लास में सारे डाउट्स पूछ सकते हैं कि यहाँ पॉइंट कैसे आया, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं सोचते हैं कि आधी मैं लाइव क्लास ज्वाइन कर लूँ, आधी मैं बाद में देख लूंगा, या बाद में देख लूंगी, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी जो क्लास है बाद में प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सिर्फ वही उन्होंने क्लास ली हुई है, अच्छी बात है। और जो सोच रहे हैं कि बाद में क्लास ले लूंगा, तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लाइव सेशन में सभी लोग जुड़िए, लाइव क्लास आप लोगों की चल रही है और लाइव आप लोगों की चलेगी। ठीक है, बाद में ये प्राइवेट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, ये हमारा आप देख सकते हो एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हो ओ ए, और जो आप लाइन देख रहे हो ओ बी, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। अब ओ ए का मान लो कि इसमें हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, मैंने इससे मेजरमेंट किया हुआ है जब मैंने इसको बनाया हुआ था, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपका भी एग्जैक्ट वही मेजरमेंट आएगा ओ ए का और ओ बी का। तो हमारा इसमें मेजरमेंट आ रहा है 110 mm। ठीक है, यही हमारा किसका रहेगा, ओ बी का रहेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जितनी भी लाइंस को जितने पार्ट्स में जितने से ज़्यादा पॉसिबल हो सके मैक्सिमम पार्ट्स में अगर आप इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। यानी कि ये जो हमारी 110 mm की जो लाइन है, अगर हम इसको मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा 110 mm क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये मेजरमेंट है। तो अगर हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 22 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इसको हम 22 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इसका हर एक सेक्शन आपका 0.5 आपका किस में आ जाएगा, mm में। हर एक सेक्शन आपका 0.5 mm में आ जाएगा, या हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका हाफ सेंटीमीटर में आप कह सकते हो, 0.5 में कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22 पॉइंट को हम इसमें मार्क करेंगे। तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आपका 22 तक ही आएगा, यहाँ पर बच रहा था इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, तो एक साइड हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे, और दूसरे साइड हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और लास्ट ये हमारा 24। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पर 22 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, अगर 0.5 mm के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इसमें और कोई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इसके हम पार्ट्स कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कहीं कहीं देखो बुक में आपको इस तरीके से भी मिलेगा 1 1 डैश 2 2 डैश, इस तरीके से मिलेगा, तो वो भी सही है, और जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है वो भी सही है। ठीक है, दोनों ही आपके इसमें क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा कि जो आप इसमें 24 वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, 24 वाला जो पॉइंट देख रहे हो, तो वो तो हमारा ऑलरेडी इससे क्या है, लास्ट वाला पॉइंट है, तो ज्वाइंट है। ठीक है, 23 से हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, 23 22 ये वाला पॉइंट, इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे। 20 को 20 से, 19 को 19 से, 18 को 18 से, 17 16 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और लास्ट 1। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ऑलरेडी हमारा इसमें क्या है, पैराबोला ड्रॉ हो गया, इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है। इसमें हमें अलग से पैराबोला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारा ऑटोमेटिकली बनता जाता है। इस तरीके से आपका इससे बनता जाएगा। आपको हर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या करते जाना है, जॉइंट करते जाना है। देखो कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप से ये आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट मेथड, इसको हम बोलते हैं। टेंजेंट मेथड से क्या बनाना है, पैराबोला आपको इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। ये देखिए यहाँ पर पैराबोला इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये मेथड सभी को समझ में आया, कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पर कंसीडर किया, कैसे हमने इसके पार्ट्स किए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो ईजिली आप इसमें पूछ सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, या कोई भी पॉइंट या कोई भी सेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और संख्या ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो क्लास में। ठीक है, संख्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है क्लास में जोड़ने की, तभी आपकी क्लास चलेगी। नहीं तो आपकी क्लास कुछ दिनों में यही जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका ये सेशन खत्म। ठीक है, और सेशन फिर आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा, एएस टेक्निक ऐप पर लाइव चलेगा। तो वहाँ पर सभी लोग ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है 22 पार्ट्स कैसे हुए। देखो 22 पार्ट्स कैसे करना है कि जो हमारी ओ से ये जो आप लाइन देख रहे हो, ओ से ए तक की जो आप इसमें लाइन देख रहे हो, ये आपको अपनी नोटबुक में अगर आपने बनाया हो तो उसका मेजरमेंट करो कितना आया। कितना भी आया हो, आपको उसको मान लो 22 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप इसमें क्या करो कि जो हमारा 110 है ना, इसका डिवाइडेशन दे दो 22 में। इसका डिवाइडेशन दे दो किसमें, 22 में। तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि आपको ये लाइन को कितने पार्ट्स में, या एक पार्ट कितने पार्ट का होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 0.5 आ रहा है या आपका इसमें 0.3 आ रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि आपको इस लाइन का एक पार्ट कितने में आपको मेजरमेंट लेना है। 0.3 0.3 0.3 इस तरीके से मेजरमेंट लेना है, 0.5 लेना है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे भी आपको 0.5 लेकर चलना है, यहाँ पे भी आपको 0.5 लेकर चलना है। फिर आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इस पॉइंट को इससे मिलाते जाओ, इस तरीके से मिलाते जाओ, इस तरीके से। ये पैराबोला ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। ठीक है, अगर जो साथ साथ देखो, जो साथ में बना रहे होंगे उनको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, रफली नोटबुक में देखो, अगर आप उसी टाइम पर अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप रफली नोटबुक भी लेकर बैठा करो, रफली बना लिया करो, फिर उसको प्रैक्टिस किया करो कि कैसे कैसे इसमें बनाया हुआ है। फिर अगर नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो को देखो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपकी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस में आप डाउट्स पूछ सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस सेशन में जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं आपको डाउट्स को क्लियर करूंगी। जो पिछले के सेशन आप लोगों को दिए गए हैं, पिछले के सेशन जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर उनमें से भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको टेंजेंट मेथड का क्या करना है, यूज करना है, और टेंजेंट मेथड के द्वारा आपको पैराबोला ड्रॉ करना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो हमारे साथ न्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एएस टेक्निक आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। और जिनके पास बुक नहीं है पढ़ने के लिए, अगर बुक नहीं है, ठीक है, तो आप हमारे एएस टेक्निक बुक ऐप स्टोर से आप बुक्स भी परचेस कर सकते हो। बिल्कुल आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो बुक्स भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।